हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम ग्रामर का एक टॉपिक कवर करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंट्रोडक्शन लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में ये क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे देखिए, वाइल्ड पेंगुइन्स अटैक माय सिस्टर। इस सेंटेंस में वाइल्ड पेंगुइन्स एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स जिसने इस सेंटेंस में कोई वर्क किया है, कोई एक्शन किया है। जैसे ये इसमें डूअर ऑफ एक्शन कहलाएगा। इसने ये काम किया है। क्या काम किया है? एक्शन क्या किया है इसने? अटैक किया है। अटैक करना इसमें एक वर्ब है, एक्शन है। किस पर किया है? माय सिस्टर पर। ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। इस ऑब्जेक्ट को हम इसमें कहेंगे कि ये रिसीवर ऑफ एक्शन है। ये जो अटैक होने का काम हुआ है वो किस पर हुआ है? माय सिस्टर पर। माय सिस्टर ने अटैक को रिसीव किया है, तो ये रिसीवर ऑफ एक्शन है सेंटेंस में। ओके, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस का थोड़ा फॉर्म चेंज करके लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में। मीन्स जो रिसीवर ऑफ एक्शन है उससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। रिसीवर ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और जो डूअर ऑफ एक्शन है हमारा उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसको देखिए, अगर हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा कैसे हो जाएगा? माई सिस्टर वॉज अटैक्ड बाय वाइल्ड पेंगुइन्स। ठीक है, देखिए अब इसमें ये माई सिस्टर सब्जेक्ट बन गया, मीन्स रिसीवर ऑफ एक्शन ये पहले नंबर पर आ गया, फर्स्ट फॉर्म पर आ गया, फर्स्ट नंबर पर आ गया। अटैक अभी वर्ब अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, और जो वाइल्ड पेंगुइन्स है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ही हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में विद एग्जांपल समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन लेवल बता रही हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ रूल्स होते हैं, इनको चेंज करने के लिए रूल्स को हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हमें समझने में ईजी रहेगा। जैसे देखिए, अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट हमें दिया होता है सेंटेंस में, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, द पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस ने थीफ को पकड़ा। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस, द पुलिस, ये सब्जेक्ट भी हमें दिया हुआ है। सब्जेक्ट तो है ही ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा एक्शन हो गया या वर्ब हो गया हमारा। और थीफ, इसमें ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं वर्ब के साथ, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसिव वॉइस में। ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन होता है। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। तो जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, द सन इज़ राइजिंग। इसमें देखिए सन, द सन, ये एक सब्जेक्ट है। राइजिंग, ये हमें वर्ब भी दिया हुआ है, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ नहीं बताया कि कहाँ से सन उग रहा है, या उसके बारे में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है हमें। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स में इनको डालते हैं कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे देखिए इसमें डिटेल में लिखा है, इफ़ द वर्ब इन द सेंटेंस इज इनट्रांजिटिव when the verb does not take an object, then the sentence cannot be changed into passive voice. Okay, next हमारा रूल है, इस सेंटेंस कैन हैव अ वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स एज वेल। सेंटेंस में कभी हमें दो ऑब्जेक्ट्स भी दिए हो सकते हैं, उस केस में हम सेंटेंस को टू मोड्स में चेंज कर सकते हैं। चेंज करना मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी हम सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, रमन गेव अ पेन टू मीना। इसमें रमन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, गेव तो ये आपका वर्ब आ गया। पेन टू मीना,
ये दोनों ही इसमें ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। इसमें हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये जो सेंटेंस है हमारा 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ है। इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट हमारा रूल है, द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। वी यूज़ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। हमेशा इसमें हमेशा तो नहीं होता कि बाय हमें सेंटेंस में लगाना ही होगा पैसिव वॉइस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली हम बाय का यूज़ करते ही है उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। फाइन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे। उस केसेस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, उसे ज़रूर देखिएगा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रूल है, इसमें पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। टेंस उसमें चाहे कोई भी हो, हम फिर टेंस के अकॉर्डिंग वाले रूल्स को नहीं देखते कि किस टेंस में कौन सा वर्ब की फॉर्म लग रही है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोनाउंस के चेंजेस करेंगे, तो प्रोनाउन के चेंजेस कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आई लिखा है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में जाकर के वो चेंज हो जाएगा हमारा मी। आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। और अगर आप पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं कि पैसिव आपको दिया होता है और एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है, तो भी आपके प्रोनाउन के चेंजेस यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। मी अगर लिखा होगा तो आप उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स वाइस वर्सा है। वी अगर आपको दिया हुआ है अस में कन्वर्ट करेंगे। यू का कोई चेंज नहीं होता, यू में ही रहेगा। ही का चेंज आप हिम से कर देंगे। शी की जगह आप हर लिखेंगे ऑब्जेक्ट में। दे की जगह उसको हम चेंज कर देंगे दैम से। और इट को हम एज यूजल इट ही रहने देते हैं। इट का कोई चेंज नहीं होगा, इट में ही लिखा रहेगा। ये कुछ हमारे रूल्स थे, इंट्रोडक्शन था एक्टिव पैसिव वॉइस का। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के और सेंटेंसेस कवर करेंगे, टेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे।